तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, आज के लिए क्या बताया था, और लेवल्स और राशिफल। तो आज की जो हमारी बात हुई थी, मैंने बोला था आपको कि मार्केट दोनों साइड रहेगा, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, और नीचे गया पहले तो फिर ऊपर जाएगा। मार्केट ने सेम किया, नीचे गया पहले और नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर गया। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो जो 500 वाला पुट राइटर था वो हट ही नहीं रहा था। वो 2 करोड़ कुछ थे, 2 करोड़ 30 लाख के करीब, वो हटे नहीं, थोड़े से कम हुए थे। तो वो कहीं ना कहीं वहीं से उसने बाउंस लिया निफ्टी ने। ठीक है, तो आप लोग चैनल को देख रहे हो, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। और जो लाइक कर रहे हो, अभी बात करते हैं कल के मार्केट की। ठीक है, कल मार्केट ज्योतिष के हिसाब से जो बनता है वो जो है अपसाइड का है, लेकिन कोई इतने बड़े ऐसे योग नहीं है अपसाइड के भी कि भाई बिल्कुल अपसाइड ही जाएगा मार्केट। ठीक है, दोनों साइड भी घूम सकता है, बात समझ रहे। लेकिन जो लोकल छोटे योग बनते हैं वो थोड़े से अपसाइड के बनना है, तो कल उतना ना गिरे। अब आपने जो कल ध्यान रखना है सबसे ज्यादा वो ये है 25,800 और 700। ये दो लेवल ऐसे हैं कि यहाँ पे कॉल राइटिंग है और यहाँ पे पुट राइटिंग है, और हम इसके पास आके बंद हो गए। बात समझ रहे, ये बता रहा हूँ आपको टेक्निकल के हिसाब से। अगर ज्योतिष में वो होता है आपको लॉस ना हो, तो हम कहीं ना कहीं 800 के ऊपर जाने में तंगी महसूस करेंगे, क्योंकि नीचे से रिकवरी ले ली 250, 300, 350 पॉइंट की। तो ये वाला लेवल ऐसा है कि अगर मान लो कैसे ही ऊपर जाता है 840, 850 के आसपास, अगर आप कॉल लेके गए हो तो निकल जाओ। और यहाँ देखो, यहाँ कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा की कैंडल 8.5 के ऊपर, 850 के ऊपर क्लोज होती है, 840 के ऊपर क्लोज होती है। तो फिर ये कहीं ना कहीं ऊपर आपको 100 पॉइंट देगा, 920, 940। ठीक है, अगर वो नहीं होती, नीचे की तरफ आपको लगता है रुक, तो फिर ये 740 इसका सपोर्ट बनता है, ये वाला। तो यहाँ एक्चुअल देखी जाए तो इन दोनों के बीच में ट्रेड ही नहीं बनता जब तक इन दोनों को तोड़ के कहीं क्लोज नहीं करता कैंडल, जब तक ट्रेड आपकी बनती नहीं। या तो नीचे बनेगी इसके या फिर ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आप इस चीज पे ध्यान रखना कल। क्यों एक्सपायरी ये प्रीमियम गल जाते हैं, या नेक्स्ट एक्सपायरी में करो। इंडिया विक्स आपकी बढ़ी तो आज 8-9% तक थी शायद, बाद में कम हो गई है। तो ये भी हो सकता है ये बीच में घुमाते रहे और ये आपका प्रीमियम खाएं इंडिया विक्स को कम करके, क्योंकि ऊपर पहुंच गई है। पर ऐसा नहीं होगा, कल जो भी होगा वो कल भी बड़ा ही होगा। बात समझ रहे, क्योंकि मार्केट में ऐसे योग नहीं है जो ऊपर या नीचे खींच के ले जाए मार्केट को। तो जब ऐसे योग नहीं होते तो फिर परेशानी होती है। ठीक है, कल का टाइमिंग आपका एक टाइमिंग में बता रहा हूँ 9:50, हाँ 9:50 ही है सुबह का। इस टाइम पे देखना, एक टाइम में फ्री वाले चैनल पे डाल दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए। मार्केट में जो योग बनते हैं, जो भी हैं, जो छोटे योग हैं, वो तेजी के योग हैं अपसाइड जाने के। दूसरा, अपसाइड जब ही है जब इसके ऊपर कम से कम 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे मार्केट। इसके ऊपर नहीं करता, मत बाइंग करना। बात समझ गए। आपको एक बार ऐसा दिखा के कहीं ऊपर जा रहे हैं हम और फिर गिरा दे, तो स्टेबिलिटी ऊपर की जब ही आएगी, और यहाँ से 70-80 पॉइंट ऊपर के आपको मिल जाएंगे। और अगर इसके नीचे की तरफ चलता है तो फिर नीचे के मिलेंगे आपको 70-80 पॉइंट। तो सिर्फ आपने इतनी सी बात को ध्यान रखना।
ठीक है। हाँ यही बनता है, और कुछ बताना नहीं था। अभी बात करते हैं राशिफल की। तो कल के लिए मेष राशि कमजोर है, 2 पॉइंट है। वृषभ राशि के 5 है। मिथुन राशि के 2.5 पॉइंट बनता है। और कर्क राशि के 3.5, सिंह राशि 3, कन्या राशि 5, तुला राशि कमजोर है, 2 है। वृश्चिक 3.5, धनु 3, और मकर राशि 2.5, कुंभ राशि 4, और मीन राशि के 3.5 पॉइंट। तो ये बनता है आपका राशिफल 13 नहीं, जो कल मंगलवार का। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरी बात को समझ गए कि जो भी योग बनते हैं वो तेजी के बनते हैं, मार्केट के अंदर अपसाइड के बनते हैं, छोटे योग। लेकिन उन योगों में मार्केट की स्टेबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट को ऊपर रहना चाहिए। मैंने आपको ये 2 लेवल बता दिए, या तो 740 840, इनके जिधर क्लोज करे कैंडल वो उस साइड आप काम करना सुबह को 15 मिनट की। थैंक यू, जय हिंद।